आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एसाइल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इन द ऑर्डर ऑफ ए ऑप्शन एसिड एनहाइड्राइड अमाइड एस्टर एसिड क्लोराइड, दूसरा एसाइल क्लोराइड एस्टर एसिड एनहाइड्राइड अमाइड, तीसरा एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड और चौथा एस्टर एसिड क्लोराइड अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। चलिए सोचते हैं द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक है, और किसके लिए कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो सोचिए होता क्या है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स लेते हैं तो डेरिवेटिव्स मतलब इसी के OH को हटाना है और इसकी जगह कोई एटम ग्रुप ऑफ एटम लगाना है। तो जैसे हेलोजन हो सकता है तो कहानी एसिड हैलाइड हो गया, जो कहानी में OCOR हो सकता है तो कहानी एसिड एनहाइड्राइड हो गया, इसी कहानी में यहाँ OR हो सकता है तो कहानी एस्टर हो गया, इसी में अगर यहाँ OH कर दें तो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और यहीं पे NH2 कर दें तो ये आपका अमाइड हो गया। तो कहानी में सबको मैंने मिला दिया एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड अमाइड और इसी के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को अटैक करके बॉन्ड को तोड़ेगा और जब बॉन्ड को तोड़ेगा तो सबसे पहले क्या बनाने वाला है? R, यहाँ बनने वाला है O-, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आने वाला है और इसी के आगे ये X होगा, ये OCOR होगा, ये आपका OR होगा, ये आपका OH होगा, ये आपका ये NH2 होगा। ऐसा माना। और अगले स्टेज में होगा क्या कि इसी पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप को हम सिस्टम से निकाल देंगे और सिस्टम से निकालते हुए RCO और NU इस तरह की स्पीशीज बना देंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और कॉरस्पॉन्डिंग एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 से अलग होता है क्योंकि कार्बोनिल चैप्टर के ऊपर अटैक है तो इसका इंटरमीडिएट है आपका टेट्राहेड्रल, ये जो इंटरमीडिएट है इसी के बेसिस पर नाम हो जाता है और इस तरह के रिएक्शन को बोल देते हैं SNTH रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और सोचिए अगर क्वेश्चन में रिएक्टिविटी की बात हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल के यहाँ अटैक करना है और इसी लिविंग को हटाना है, तो दैट मींस रिएक्टिविटी के चैप्टर्स के लिए मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस और जो लिविंग ग्रुप निकाल रहे हो कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से रिएक्शन होगा, यही तो सोचना है। तो हमको लिविंग ग्रुप के बेसिस पे सोचना है। तो इसका मतलब X के ऊपर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, फिर O पे नेगेटिव रेजोनेंस वाला, फिर O वाला, फिर यहाँ पर N वाला। तो उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है कि रिएक्टिविटी सबसे पहले एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड, बाद में अमाइड। इसी को देख लेना है। तो कहानी में एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड ठीक है, एसिड हैलाइड ठीक है, एसिड हैलाइड के बाद एनहाइड्राइड चाहिए तो यहाँ एसिड एनहाइड्राइड है, फिर आपका एस्टर चाहिए, फिर बाद में अमाइड चाहिए, यही हमारा आंसर है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि रिएक्टिविटी पहले एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड, बाद में अमाइड। बस में आगे बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which of the following does not give formaldehyde on heating or distillation? ए ऑप्शन है फॉर्मालिन, बी ऑप्शन है ट्राइऑक्सीन, सी ऑप्शन है परएल्डिहाइड और डी ऑप्शन है पैराफॉर्मल्डिहाइड। चलिए सोचते हैं which of the following does not give formaldehyde on heating or distillation? मतलब हमें किससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा। चलिए सोचते हैं फॉर्मालिन। तो फॉर्मालिन क्या होता है? ये आपका लिक्विड फॉर्मल्डिहाइड ही तो होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, दैट मींस इससे तो मिलेगा। दूसरा बोल रहा है ट्राइऑक्सीन। तो ट्राइऑक्सीन क्या होता है? एक 6 मेंबर रिंग बना लीजिए और एक एक छोड़ते हुए जगहों पे ऑक्सीजन लगा लीजिए, इसे बोलते हैं ट्राइऑक्सीन। और जब ट्राइऑक्सीन का डिस्टिलेशन कराओगे तो एक ही कार्बन इधर OR तो इसी बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ H पर यहाँ OH लगा दो, इसी को तोड़ दो, यहाँ H यहाँ OH लगा दो, इसको तोड़ दो, यहाँ H यहाँ OH लगा दो, इसको तोड़ दो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ H और यहाँ OH लगा दो, इसी तरह इसको तोड़ दो, यहाँ H और यहाँ OH लगा दो और इसको तोड़ दो, यहाँ H और यहाँ OH लगा दो। ऐसे बन गए। और सोचो यहाँ पर एक ही कार्बन 2 OH वाटर को निकलेगा और वाटर निकलकर यहाँ से क्या बनाने वाला है? फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ भी एक ही कार्बन 2 OH वाटर निकलेगा फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ भी एक ही कार्बन 2 OH वाटर निकलेगा फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तीसरा जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है पैरा या परएल्डिहाइड। तो जब परएल्डिहाइड की बात कर रहे हो तो परएल्डिहाइड में भी कहानी ऐसे ही सोचना है, पहले 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट जगहों पे आपका ऑक्सीजन लगा दो,
लेकिन यहाँ पर CH2 की जगह अब यहाँ पे CH3 होता है। और इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, यहाँ H और यहाँ OH, इसको तोड़ दो, 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 H यहाँ OH और इसको तोड़ दो, ये आपका H और यहाँ OH, ऐसा बन गया। तो ये आपका जो वाटर निकल रहे हैं, इसके अलावा इस पे सोचो, यहाँ पे क्या है कि H है, एक CH3 है और एक ही कार्बन 2 OH। जो वाटर निकलेगा तो क्या बनने वाला है, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ भी सोचो, एक CH3 पहले से है, H पहले से है, यहाँ एक OH और एक दूसरा OH, 2 OH आ रहे हैं, वाटर निकलेगा एसिटाल्डिहाइड। यहाँ से भी एक ही कार्बन 2 OH, वाटर निकलेगा एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। यही हमारा आंसर है। चौथा जो आपसे बोल रहा है वो बोल रहा है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड आपका पॉलीमर है, वाटर का रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको करना क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा सोचना है, H यहाँ हो गया OH और ये O, इसी का ये पॉलीमर, इसको बोलते हैं क्या है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ भी एक ही कार्बन 2 OH वाली कहानी आएगी जब मोनोमर बनाओगे तो, और फिर वाटर निकाल दोगे, और जब वाटर निकाल दोगे तो यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड इससे ही बनने वाला है, फॉर्मल्डिहाइड खुद है ही, फॉर्मल्डिहाइड यहां से बनेगा, और जहां से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा वो कौन सा है, परएल्डिहाइड। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो क्वेश्चन करना इजी है, अदरवाइज फिर फंस जाओगे। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है यूरोट्रोपिन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एसिटाल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा एसीटोन और चौथा फिनॉल। तो अगेन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको इस यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर मालूम होगा तब आप बड़े आराम से बता सकते हो कि अमोनिया का रिएक्शन से कैसे बनेगा। तो उसका मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो अगेन एक 6 नंबर रिंग आपको बनाना है, और अल्टरनेट जगहों में नाइट्रोजन लगाना है। और जो अल्टरनेट जगहों में नाइट्रोजन लगाना है, एक नाइट्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, एक नाइट्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, एक नाइट्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, बस में आगे एक नाइट्रोजन अब यहां भी लगा दो। अब सोचो, यहां पर इस कार्बन को इसके साथ मिला दो, इस कार्बन को इसके साथ मिला दो, और इधर इसके साथ ये मिला दो। तो यही जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है बेटा, यही कंपाउंड क्या होता है, यूरोट्रोपिन। ये आपका यूरोट्रोपिन है। सोचिए, रिएक्शन किससे करना है, अमोनिया से। तो रिएक्शन अगर अमोनिया से करना है और किसी न किसी कंपाउंड का रिएक्शन करके बनाना है, तो अमोनिया से हमको नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो 4 नाइट्रोजन का यूज कर लो, और बचा क्या है, इधर एक आपका एक ही कार्बन वाला कंपाउंड है, और जो एक ही कार्बन वाला कंपाउंड आपको सोचना है तो कौन सा कंपाउंड सोचना है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसी फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन होता है, और अमोनिया का रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है एसिटाल्डिहाइड गलत, दूसरा बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड सही, तीसरा बोल रहा है एसीटोन गलत, और चौथा बोल रहा है फिनॉल गलत। तो अगेन एक इंफॉर्मेशन याद रखना है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, यूरोट्रोपिन। बताओ, फ्यूचर में इस तरह के इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बना लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है व्हेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन condensed in presence of dry HCl, the product formed is A ऑप्शन है मेसिटिल ऑक्साइड, बी ऑप्शन है ग्लाइऑक्सिल, सी ऑप्शन है मेसिटाइलिन और डी ऑप्शन है फ्लोरोन। तो अगेन पहले तो इनका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर इनका स्ट्रक्चर मालूम होगा तो कुछ हद तक आप सोच पाओगे। सोचिए, मेसिटिल ऑक्साइड क्या होता है, CH3C, यहाँ भी CH3 डबल बॉन्ड, ये CH और यहाँ हो गया CO और ये होता है CH3, मेसिटिल ऑक्साइड। ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, यहाँ होता है CHO, यहाँ भी होता है CHO, ग्लाइऑक्सिल। मेसिटिलीन क्या होता है, मेसिटिलीन होता है आपका बेंजीन, और बेंजीन का 135 पोजीशन पे आपका 3 मिथाइल मेसिटिलीन। और चौथा क्या है कि चौथा है आपका फ्लोरोन। तो फ्लोरोन क्या होता है, CH3C, यहाँ भी CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका CO और यहाँ आपका CH डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ये आपका है फ्लोरोन। सोचिए ये कैसे बनेगा, सोचिए आपके पास एसीटोन है और एसीटोन के ऊपर NaOH का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस।
first gave beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. तो इसका मतलब इस तरह के दो मॉलिक्यूल को जब यूज करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला है CH3, यहां आपका हो गया CH3, यहां हो गया डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CO और यहां CH3। तो हमको चाहिए कितने 3 मोल, यहाँ 2 मोल नहीं चाहिए था तो 3 मोल चाहिए। अगर 3 मोल चाहिए तो दैट मीन्स ये नहीं है ट्राइऑक्सल, सोचना भी नहीं है, मेसिटिल ऑक्साइड। सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, एसीटोन आपने लिया है, एसीटोन CH3CO CH3, इसी का अगर मैं टोटमराइजेशन करा दूं तो इसी का टोटमराइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम इसका इनॉल बना सकते हैं, इनॉल बना सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इसी इनॉल को मैं ऐसे लिख रहा हूं OH और यहां मिथाइल, यहां ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे हो गया आपका OH और ये हो गया मिथाइल, ऐसे बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, यहां हो गया आपका OH और ये हो गया आपका मिथाइल, ऐसा बन गया। अब करना क्या है, इसी का ट्राइमराइजेशन करा देना है, और इसी का ट्राइमराइजेशन करा देना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रिंग बन जाएगी। ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये कार्बन इससे जुड़ गया, इस कार्बन पे OH और यहाँ मिथाइल, इधर भी आपका OH और ये मिथाइल, इधर भी आपका OH और ये मिथाइल, ऐसा बन गया। अगले स्टेज पे क्या होगा, अगले स्टेज पे आप यहीं से वाटर को निकाल दोगे, अगले स्टेज में आप यहीं से वाटर को निकाल दोगे, अगले स्टेज में आप वहीं से वाटर को निकाल दोगे। अच्छा, वाटर को निकाल दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसा बन गया, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं मेसिटिलीन। यही हमारा आंसर है कि जब HCl की मौजूदगी में रिएक्शन कराओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा। लेकिन अगर बेस की मौजूदगी में रिएक्शन कराते तो बेस की मौजूदगी में रिएक्शन कराते तो इसका मतलब कि सबसे पहले एक बार एल्डोल रिएक्शन होते हुए हम ये बनाएंगे और एक बार इधर से भी एल्डोल रिएक्शन होते हुए ये बनाएंगे। तो दैट मींस एक एसीटोन आपको यहां दिखाई दे रहा है, HH लगा दें, HH लगा दें, एक एसीटोन यहां दिखाई दे रहा है, एक एसीटोन यहां दिखाई दे रहा है। तो बेसिक मीडियम में हम इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे और एसिडिक मीडियम में हम इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि जब एसीटोन के ऊपर NaOH का रिएक्शन कराएं, हीट कराएं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इधर भी जा सकते हैं। उसमें आगे लिमिटेड अमाउंट में डालें इधर, एक्सेस में डालें इधर, और अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो मेसिटाइलीन। बताओ, इस तरह का क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लिस्ट अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है पर एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से, एसिटाल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड के, मिथेनॉल के या एसीटोन के। तो सबसे पहले आपको पर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर पर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन को करना आसान है, लेकिन अगर पर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा तो इसके क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट है। तो जो ये पर एल्डिहाइड होता है, तो पर एल्डिहाइड होता गया है, कहानी के अंदर एक 6 मेंबर रिंग बना दो, अल्टरनेट जगहों पे ऑक्सीजन लगा दो और इस पोजीशन पे CH3 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 लगा दो। तो यही से पर्टिकुलर कंपाउंड होता है बेटा, ये कंपाउंड होता है पर एल्डिहाइड, पर एल्डिहाइड। अब सोचिए, पर एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से बन रहा होगा? सोचो, इस पर्टिकुलर कार्बन पे इधर O इधर हो, इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें, H यहाँ OH, इसको तोड़ने की कोशिश करें, H यहाँ OH, इसको तोड़ने की कोशिश करें, H यहाँ OH, इसको तोड़ें, H यहाँ OH, इसको तोड़ें, H यहाँ OH, इसको तोड़ें, H यहाँ OH, ये बना। ये जो वाटर निकले हैं, इस वाटर के अलावा है क्या? CH3 CH और एक ही कारण 2 OH, ये वाटर निकलेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है CH3 COH, मतलब एसिटाल्डिहाइड। तो जो एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन होगा, जब एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन होगा या इनडायरेक्टली ट्राइमराइजेशन होगा तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हम एल्डिहाइड बना देंगे। पर एल्डिहाइड किसके ट्राइमराइजेशन से? एसिटाल्डिहाइड, ना कि फॉर्मल्डिहाइड, ना कि मिथेनॉल, ना कि एसीटोन। तो बताओ, फ्यूचर में इस तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है फॉर्मल्डिहाइड गिव्स एन एडिटिव प्रोडक्ट with magnesium, methyl magnesium iodide, which on subsequent hydrolysis yield A option ethyl iodide, B option ethyl alcohol, C option methyl alcohol और D option methyl iodide। सोचिएगा, फॉर्मल्डिहाइड मतलब कॉमन नेम से इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड गिव एन
एडिटिव प्रोडक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सोचिएगा RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मतलब R of RMGX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो आपने एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किया और इसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस बॉन्ड को तोड़ दिया। और जब बॉन्ड को तोड़ दिया तो हमको मिला क्या है, हमको मिला है इस कार्बन पे H, यहां मिल गया O-, यहां H और ये CH3 यहां कर जुड़ गया, यही एडिटिव प्रोडक्ट मिल गया। इसी O- से यह MgI को जोड़ दोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव समझा दोगे और यही आपका एडिटिव प्रोडक्ट, एडिटिव प्रोडक्ट यही हमको मिल गया, ये बना लिया। अब इसकी बात कह रहा है कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस, तो विच ऑन हाइड्रोलिसिस वाटर के द्वारा रिएक्शन करा दिए, तो यही नेगेटिव पार्ट इसके प्रोटॉन को खींच लेगा और प्रोटॉन को खींच के बना देगा H, यहां हो गया OH, ये H और ये हो गया CH3, ये बन गया। इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 है कौन सा, इथेनॉल, इथेनॉल है, इसी को देख लेना है। तो ये बोल रहा है इथाइल आयोडाइड, बोल जाइए इथाइल अल्कोहल, यही आंसर है। इथेनॉल का कॉमन नेम इथाइल, ये इथाइल अल्कोहल। सी ऑप्शन मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल और डी ऑप्शन मिथाइल आयोडाइड, इन दोनों को हटा दो। तो ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन करोगे तो जितने कार्बन इधर है उसमें एक कार्बन बढ़कर उसका प्राइमरी अल्कोहल बना लेना है। तो प्राइमरी अल्कोहल बना लेना है तो दैट मींस जीआर में एक कार्बन था, फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन था, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है कीटोन रिएक्ट विथ MgHg ओवर वाटर एंड गैस। ए ऑप्शन अल्कोहल, बी ऑप्शन पिनाकोलोन, सी ऑप्शन पिनाकोल और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए सोचिएगा, कीटोन जैसे मान लो हम कीटोन लेते हैं, ये कीटोन कौन सा लेते हैं, एसीटोन। तो इसी एसीटोन के ऊपर कह रहा है कि मैग्नीशियम और मरकरी अमलगम डाल रहे हैं। और जब मैग्नीशियम मरकरी अमलगम डालते हैं बेटा तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाता है और 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके वाटर के साथ ये हमें जो प्रोडक्ट दे देता है, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाता है। तो इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, पिनाकोल। पिनाकोल कॉमन नेम इसका क्या है, पिनाकोल। तो इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है कि जब एसीटोन के ऊपर मरकरी Hg का रिएक्शन करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या है, पिनाकोल। ये ऑप्शन बोल रहा है अल्कोहल, तो नॉर्मल ROH ये हमारा नहीं है। दूसरा पिनाकोलोन, तो पिनाकोलोन क्या होता है, CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, COCH3, इसको पिनाकोलोन कहने हैं, नहीं बनाना है, पिनाकोल यही बनाना है, नन ऑफ दीज नहीं सोचना है। अगेन एक इंफॉर्मेशन है कि जो कीटोन के ऊपर मरकरी Hg का रिएक्शन करोगे वाटर के मौजूदगी में तो रिएक्शन क्या होगा, पिनाकोल बना देगा। आगे की नेम रिएक्शन पढ़ना होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, तो उसी से पिनाकोल का प्रिपरेशन यहाँ पे डालने की कोशिश है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द रिएक्शन CH3 CH2 COO NH4 P2O5, इसे A बना है, फिर वाटर एक्सप्रेस के रिएक्शन से B बना है और आपसे बताना क्या है कि A और B क्या है। A में दे रहा है CH3 CH2 CONH2 CH3 COO-, B में दे रहा है CH3 CH2 COO-NH2 CH3 CH2 COH, C में दे रहा है CH3 CH2 CN CH3 CH2 COO- और D में दे रहा है CH3 CH2 CN CH2 CH2 COOH। सोचिएगा कहानी के अंदर CH3 है, फिर CH2 है, फिर आपका CO है, फिर ये आपका O और यहाँ NH4 मतलब इनडायरेक्टली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसी का रिएक्शन P2O5 से करा रहा है। इसी को अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो यहाँ से है क्या, अमोनियम और एसिड का कॉम्बिनेशन करके सॉल्ट बना है। तो इसी को थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच रहे हैं कि CH3 है और यहाँ आपका CO है। और सोचना जब इसका रिएक्शन होगा तो इसके रिएक्शन से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलकर ये बना लेगा अमाइड, और अमाइड के बाद होगा क्या, ये आपका P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से वाटर को निकाल देता है और वाटर को निकाल के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना देगा वो कंपाउंड क्या बना देगा, यहाँ पर इथाइल जो पहले से था इस इथाइल को तो पहले से ही ले लेना है। अब सोचना यही आपका C और ये आपका N, यही आपका C ट्रिपल बॉन्ड N बना लेगा। मतलब याद रखिएगा कि जब अमाइड के ऊपर P2O5 का रिएक्शन कराया जाए तो P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वो यही से वाटर को निकाल सकते हैं और वाटर को निकालकर साइनाइड बना लें।
तो अगर बना बना अमाइड दे दे तो भी करा दो, और अगर अमोनियम सॉल्ट हो एसिड का, इससे भी आप वाटर निकाल के पहले अमाइड सोच सकते हो और उसके बाद इसके रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइल बना सकते हो। तो ये नाइट्राइल बना, ये नाइट्राइल का बन गया ए। और एक बार नाइट्राइल बन गया, इसी नाइट्राइल के ऊपर जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसी को तोड़ना होता है, OHH, यहाँ OHH और यहाँ OHH ऐसे बनाना है। तो दैट मीन्स इसका एसिड बना देना है। तो इधर जो इथाइल था, इस इथाइल में तो कोई चेंज होगा नहीं, CH3 CH2 ऐसे ही होगा। इस पर्टिकुलर में आपका बन गया CO और ये हो गया OH, मतलब प्रोपोनोइक एसिड। यही आपको देख लेना है। तो यहाँ पे ये आपका B है, तो A को देखो, CH3 CH2 CN, यहाँ अमाइड है भूल जाओ, यहाँ आपका अमाइड है भूल जाओ, यहाँ CN है, तो CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN, अब उसका CH3 CH2 COOH, ठीक है, CH3 CH3 CO माइनस, ठीक है, यही हमको सोच लेना है। क्योंकि कहानी में वो बेस इसके प्रोटॉन को खींच ले तो सॉल्ट बना लेगा। नहीं, ये भी सोचिएगा क्योंकि ये भी ऑप्शन मौजूद है। कहानी के अंदर एसिटेट भी है और कहानी के अंदर एसिटिक एसिड भी है, CH3 CH2 CN और CH3 CH2 COOH। अब बच्चा फंस गया कि क्या हम सॉल्ट मिलाकर रिएक्शन को रोकें या हम इसे एसिड तक पहुंचा दें। तो जो कहानी के अंदर वाटर H+ है और मीडियम एसिडिक है तो प्रोटॉन को ले ही लेगा, और जब प्रोटॉन को ले लेगा तो अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तो हमें यहाँ पे जाना है, ना कि वहां पे जाना है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। तो बेस कैटालाइज अगर रिएक्शन कर रहा होता तो सॉल्ट पे जाते, लेकिन एसिड कैटालाइज कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे एसिड तक पहुंचना है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है amide are formed by the reaction of acid chloride with A option hydrazine, B option ammonia, C option methyl hydroxylamine और D option आपका फिनिल हाइड्राजीन। चलिए सोचिए, अमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन एसिड क्लोराइड विथ, मतलब अगर कहानी में ये एसिड क्लोराइड है, कौन सा रिएक्शन डालकर इस पर्टिकुलर को अमाइड में कन्वर्ट किया जाए, यही पूछा जा रहा है। तो सोचिए, किसी भी तरीके से Cl को हटाना है और किसी भी तरीके से NH2 को लाना है। तो जब NH2 को लाना है तो दैट मीन्स अब इसी पर्टिकुलर पे HNH2 मतलब अमोनिया का रिएक्शन करा दें, और अमोनिया का रिएक्शन करते हुए Cl को निकाल दें, अमाइड बना सकते हैं। तो दैट मीन्स जिसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं वो कौन सा है, B ऑप्शन। मतलब कहानी के अंदर जब एसिड हैलाइड होगा और जब अमोनिया का रिएक्शन होगा तो अमोनिया एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करके RC यहाँ O-Cl और यहाँ आपका NH3+, ये कुछ ऐसी स्पेसीज बनाएगा। अगले स्टेज में क्या होगा, अगले स्टेज में ये O- इसके प्रोटॉन को खींच लेगा और यहाँ RC ये OH और यहाँ Cl और ये NH2 कुछ ऐसे बना लेगा। अगले स्टेज में इसी के तरह शिफ्ट होना और इसी पर्टिकुलर का निकल जाना और इसके कॉरस्पॉन्डिंग RCO और NH2 का बना लेना। तो ओवरऑल यहाँ से HCl निकल गया और अमाइड बन गया। गलती से अगर आपने हाइड्राजीन का रिएक्शन कराया होता तो कहानी में होता गया, कहानी में ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो कहानी के अंदर RCO और यहाँ से NH और यहाँ NH2 कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता कि अमाइड नहीं है, अमाइड आपका है कौन सा, RCO NH2। हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन करते तो अगर ये रिएक्शन करते तो RCO और यहाँ NH और यहाँ इस तरह के कुछ होने की संभावना हो सकती थी। बस में आगे अगर इसका रिएक्शन करते तो इसके रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो RCO और यहाँ NH और ये आपका NH और ये PH इस तरह का रिएक्शन होने की संभावना हो सकती थी। बस में आगे मतलब जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इस तरह बनाना है, हाइड्रोक्सिल इमिन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा सोचना था और ये आपका फिनिल हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा सोचना था, लेकिन अमोनिया के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपको अमाइड बनाना था। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द रिएजेंट व्हिच डज नॉट गिव एसिड क्लोराइड ऑन ट्रीटिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज। ए ऑप्शन है PCl5, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है SOCl2, डी ऑप्शन है PCl3। चलिए सोचिए, द रिएजेंट व्हिच डज नॉट गिव एसिड क्लोराइड ऑन ट्रीटिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कह रहा है कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कौन सा रिएजेंट डाला जाए कि जिससे कि एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट ना हो। डज नॉट गिव। बस में आगे तो क्या हो सकता है, हमको मालूम है कि इस वीक लिविंग ग्रुप OH को जब एक अच्छे लिविंग ग्रुप Cl में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या क्या डाल सकते हैं।
हम डाल सकते हैं PCl5, तो PCl5 के कोरोस्पोंडिंग OH हटेगा, Cl में चला जाएगा। हम डाल सकते हैं SOCl2, इसके कोरोस्पोंडिंग OH हटता है तो Cl में चला जाता है। हम डाल सकते हैं PCl3, इसके कोरोस्पोंडिंग OH हटता है, Cl में चला जाता है। लेकिन केवल क्लोरीन के कोरोस्पोंडिंग हम कभी OH को Cl में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो PCl5, PCl3, SOCl2 को यूज करना है और इसके कोरोस्पोंडिंग उसे एसिड क्लोराइड बनाना है। याद रखिएगा, केवल क्लोरीन के द्वारा ये रिएक्शन नहीं कराना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।